नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विहान और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है और ये नोटिफिकेशन एचआरटीसी कंडक्टर के लिए यहाँ पर अपडेट हुई है। आज की डेट है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। आपको मैं यहाँ पर सारी जानकारी देने वाला हूँ और जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके डाउट्स ये आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं और सैलरी कितनी मिलेगी, पेपर क्या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, एडमिट कार्ड कैसे आएंगे और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। और 1 और 2 स्टेजेस की यहाँ पर बात हुई है इस नोटिफिकेशन में। 1 और 2 स्टेजेस क्या है ये भी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। सारे डाउट्स आपके मैं यहाँ पर क्लियर करके जाने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने कंडक्टर का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो समय से पहले कर लेना, क्योंकि कंडक्टर का सिंपल सा फंडा है। अगर एग्जाम निकालना है, जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट लगाएंगे, जितना ज्यादा आप नोट्स वेरीफाई करेंगे, यही आपके काम आने वाला है। अगर आप ज्यादा डीप स्टडी कर भी रहे हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कंडक्टर में आपको सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइटेड बेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने हाईलाइटेड के साथ जो भी एक्सपेक्टेड एडिशंस हैं अगर अच्छे से पढ़ लिए, बहुत इनफ रहेगा आपके लिए मेरिट लिस्ट में आने का। ठीक है, बहुत है। तो जल्दी से अगर आपको कंडक्टर का पूरा एक्सेस चाहिए, व्हाट्सएप समय से पहले कर लेना, क्योंकि बाद में ये भर्ती 3-4 साल के बाद कब आएगी कब नहीं, ठीक है, पता नहीं है। क्योंकि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, क्योंकि सैलरी बहुत हैंडसम यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और अब तो पेंशन भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो मतलब बुढ़ापा भी आपका सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप करो, नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा आप ये जरूर रियलाइज करेंगे कि शायद अगर हमने उस समय एक बार व्हाट्सएप डाल दिया होता तो आपकी जिंदगी सवर जाती। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना। और अब हम यहाँ पर चलेंगे आपकी नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह। देखिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको फीस भी देनी है, लेकिन फीस किन स्टूडेंट्स को देनी है? जो कि फ्रेशर है। ठीक है, मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। यहां पर क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट नोट में देखिए, it is for the information of all those candidates who had applied earlier against the posts advertised by the erstwhile HP Staff Selection Commission Hamirpur under post code 1031. They will choose the option applied earlier through HPSSC Hamirpur post code 1031 conductor application form for claiming exception of application fee. देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, मतलब HPSSC के लिए अप्लाई किया था, अब आपको पता है कि सस्पेंड हो चुका है, लेकिन आपने भरा था, ठीक है, और आपने फीस भी दी होगी, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि ये ऐसा ऑप्शन वहां पर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपने क्लिक करना है। इसमें क्या होगा कि आपको दोबारा फीस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा था और अब भरने वाले हैं, ठीक है, तो उनको फीस लगेगी जो भी वहां पर आपको शो होगी। ठीक है, और लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन द OTRS। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं तो देखिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब आपको अपलोड करना है, क्योंकि देखिए मैट्रिक में क्या होता है कि आपका एज प्रूफ होता है। ठीक है, पूरी डिटेल होती है। ठीक है, मतलब मैट्रिक आपको वहां पर अपलोड करनी है, स्कैन करके डालनी है। ठीक है, और +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको डालनी, मतलब आपने +2 आप हैं। ठीक है, और वैलिड कंडक्टर लाइसेंस भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बोनाफाइड से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है। ठीक है, जिस भी सर्टिफिकेट जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, ठीक है, ये सारे आपको डालने हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किए गए हैं। ठीक है, तो नेचुरली सी बात है। और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, इसमें बहुत सारा लॉजिक आ रहा है स्टूडेंट्स का कि क्या हमें अपलोड करना है नहीं करना है। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने, एक चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपने यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ कि अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट ऑफ ही शी हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम द
any school institutions situated with Himachal Pradesh provided this condition shall not apply to bona fide Himachalis। देखिए, अगर आपने 10th और 10+2 ठीक है हिमाचल से की है, हिमाचल के किसी भी स्कूल से की, चाहे सरकारी से की या प्राइवेट से की है, कहीं से भी की है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको बोनाफाइड अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वही आपका प्रूफ है, ठीक है। मतलब सरकार की तरफ से बहुत पहले ये RNP रूल में चेंज किया गया था, ठीक है। पहले बोनाफाइड अपलोड करना पड़ता था, ठीक है। इनकी जो नॉन हिमाचलीज हैं, जैसे पंजाब से हैं या फिर आपके चंडीगढ़ से हैं, ठीक है, वो है तो हिमाचलीज, ठीक है, लेकिन वो किसी व्यवसाय के कारण चंडीगढ़ में बस गए या फिर दिल्ली में जाके बस गए, ठीक है, और उनकी जो जो उनका स्कूलिंग रहा, ठीक है, जो उन्होंने 10+2 की वो या तो उन्होंने चंडीगढ़ से कर ली या फिर दिल्ली से कर ली, तो उन स्टूडेंट्स को बोनाफाइड लगाना है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए बोनाफाइड लगाना पड़ेगा हिमाचल का, ठीक है। आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने 10+2 हिमाचल से की है, तब आपको बोनाफाइड अगर अपलोड करना है तो करिए, अदरवाइज अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और एज की बात हम यहाँ पर करते हैं, 18 से लेकर 45 साल तक आप इजिली भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि क्या आप 45 साल से ऊपर हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक दिन कैलकुलेट होता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी 45 साल से ऊपर इस फॉर्म को भर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम भर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी की जब भी बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो यहीं पर आके फंसते हैं कि हमारा 24 कंप्लीट हो चुका है और हम इतने दिन के हैं, इतने मंथ के हो चुके हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनको डाउट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एज का एक एक दिन कैलकुलेट करना बता दूंगा और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको हर एक जानकारी में दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी डिमांड हुई तो, ठीक है। तो बाकी 18 से लेकर 45 साल तक आप जैसे मर्जी भरिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज, बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है, सिंपल सी बात है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे पोर्टल ओपन होता है, ठीक है, तो साथ में आपका आ जाएगा, जैसे आप HPSSC हमीरपुर का भरते थे, ठीक है, वैसे ही आपका आ जाता है, ठीक है, कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। और सिंपल सी बात है, सिर्फ एक क्लिक के साथ आपका फॉर्म आपका फिल हो जाता है, क्योंकि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से की होती है, ठीक है, तो दोबारा आपको वो तामझाम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ पेमेंट करो और ठीक है क्लिक करो। लेकिन पेमेंट इनको करनी है फ्रेशर को, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, उनको, ठीक है। और यही सारी चीजें हैं, और मोड ऑफ पेमेंट आप कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेंगे आपके, वो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, केलांग, लाहौल, स्पीति, रिकांगपिओ और किन्नौर के ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से आगे आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड्स और कॉल लेटर्स, देखिए आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपकी ईमेल के ऊपर आएंगे, ठीक है, और ईमेल आप अच्छे से वहां पर फिलअप करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है will be sent by the post of provisionally admitted candidate will have to download their respective e-cards letters or instructions of the post of the official website commissions, ठीक है। और साथ में यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। जब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट की साइट से रिलीज होंगे, तब आपने अपना लॉगिन आईडी और वो सब कुछ डालना है, ठीक है, और आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आपकी ईमेल के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो स्टेजेस हैं आपकी, यहाँ पर 2 स्टेजेस कैलकुलेट की जाएंगी। स्टेज 1 में आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। रिटन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपका OMR शीट के ऊपर पेपर होगा, ठीक है, तो आपने वैसे ही पेपर देना है, ठीक है। और सेकंड में क्या होगा, सेकंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि आपके अधूरे, आपने जब आपने OTR भरी, ठीक है, मान लीजिए कि आपने पूरे कंप्लीट नहीं किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगी तब भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे वहां पे, ठीक है, तब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जैसे ही अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर होता है, ठीक है। और बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं पता लग रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सिंपल सी बात है, सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, ठीक है।
आपकी जवानी भी अच्छे से जाएगी और बुढ़ापा भी अच्छे से जाएगा, ठीक है। और सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हिमाचल का ऐसा फंडा हो चुका है कि अगर सरकारी है तो उसको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे मतलब उसने कोई फतेह हासिल कर ली। और ये फतेह हासिल करने वाली ही बात है, चाहे आप, क्योंकि देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ठीक है, कि अपनी लाइफ का गवर्नमेंट सेक्टर को जरूर दें, पढ़ाई में जरूर दें, ठीक है। बाद में नहीं तो फिर ये रिग्रेट नहीं रहता कि हमने तैयारी नहीं की, हम वंचित रह गए इन सब चीज़ों के, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ो वो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सपीजी की आपकी टीम के अंडर अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं यहाँ पर 100% कहता हूँ कि एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट दे देंगे, ठीक है। चाहे वो आपका वीडियो कोर्स है, मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, कुछ भी है, हर एक चीज हम कवर कर देंगे। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यही एक मंत्र है कि पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कोई मंत्र नहीं होता है। शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा लेकिन बस, और वो हम आपको मेहनत करवाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने कंटिन्यू चल रहा है। और बस ये छोटी सी जानकारी थी, ठीक है, जो कि आपको अपलोड करनी है, और यही जानकारी आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर की है। और HRTC कंडक्टर पोस्ट कोड 1031 के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। वीडियो कोर्स क्लासेस में आपको मिल रही है, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं, और ये सारा का सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये पढ़ लिया तो सब कुछ क्लियर है, ये पढ़ लिया तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। HPPSC हो गया यहाँ पे, ठीक है, लोगों बहुत पहले का यहाँ पर ऐड किए गए इसलिए, ठीक है। HPPSC अब आपका पेपर ले रहा है, ठीक है। तो HPPSC के अंडर ही आपको ये सारा का सारा एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम जो आपको देंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में डेफिनेट हेल्प करेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा, जो हम आपके टेस्ट लेंगे उसमें स्कोर करना पड़ेगा, जो MCQs हम आपको देंगे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में यही होगा कि कहीं से अगर कुछ हेल्प हो जाती, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैं पढ़ता कुछ और रहा, आया कुछ और, अगर इन सब चीज़ों से बचना है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे तो ये दिन आपको हमेशा के लिए याद आ जाएगा कि उस टाइम हमने अच्छा किया था, व्हाट्सएप डाल दिया था। और जिन्होंने नहीं डाला वो ये सोचेंगे कि काश हमने उस दिन व्हाट्सएप डाल दिया होता, तो किसी एक्सपर्ट्स की हमने राय ले ली होती तो शायद कुछ हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए व्हाट्सएप डाल दीजिए, और जल्द से जल्द ये कोर्स ज्वाइन करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट्स आ रहा है, क्वेश्चंस है, फ्री का एक्सेस चाहिए, फ्री टेस्ट चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, फ्री कोर्स चाहिए, तब भी व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन फ्री की एक क्राइटेरिया रहता है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स हमारी रहती हैं फ्री में, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लो, और कुछ पता नहीं लगा है तब भी व्हाट्सएप कर लेना। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।